सिंह आज पढ़ाने वाले आपको डिफरेंशिएशन। कैलकुलस का जो पहला चैप्टर था तो वो पढ़ाए थे, कंटिन्यूटी पार्ट 1 था। उसी में कैलकुलस तो बोले थे लंबा चलेगा, तो उसमें एक अगला जो टॉपिक है मेरा डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है चलिए जानते हैं। तो डिफरेंशिएशन का हिंदी मीनिंग होता है अवकलन। तो डिफरेंशिएशन कैन बी डिफाइंड एज ए डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमको करना है। जैसे सपोज दैट कोई भी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में करना है, जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो हमको दिया रहेगा। तो हम समझाते हैं आपको कि कैसे। तो यहाँ पे ये इसका डेफिनेशन है, लिख लीजिए आप। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक फंक्शन लिए हम, लेट वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, एनी फंक्शन कोई भी लिए, यहाँ एफ ऑफ वाई भी ले सकते थे, जेड भी ले सकते थे, फंक्शन लिए। तो इसमें डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव को चेंज करना, मतलब स्मॉलेस्ट चेंज ऑफ नंबर। इसमें थोड़ा सा स्मॉलेस्ट चेंज मतलब डेल वाई है, मतलब हल्का चेंज किए। तो ये डेल है, तो इसको डेल वाई लिख दिए, इसमें चेंज किए। तो जब फंक्शन में हम चेंज किए स्मॉलेस्ट चेंज ऑफ तो डेल ऑफ एक्स, तो इस साइड भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इस साइड भी हम लोग चेंज किए, इसको फिर हम लिख दिए डेल वाई को, ये वाई चल गया उस साइड माइनस में आ गया। उसके बाद फंक्शन यहाँ से लिख दिए। ये आप 11th में पढ़े हैं, तब भी आपको हम बता दे रहे हैं ये, इसलिए ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बता रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में आएंगे, उसके बाद हम उसको यहाँ पे लिख दिए टोटल, यहाँ से आगे पीछे भेज के। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पे आया है तो लिमिट ऑफ, ये फार्मूला पढ़े थे, यहाँ से आप चल गया। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डिफरेंशिएशन को ये यहाँ पे लिख लेना, रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय ये dy बाई डी एक्स, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, या एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, या y के डैश लगा दिए तो y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंट है। ये कैलकुलस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिंदगी में कहीं भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते आप। या आप फिजिक्स में चल जाइए, या आप इंजीनियरिंग में चल जाइए, कहीं भी आप चल जाइए, आपको डिफरेंशिएशन का यूज तो पूरा मैथमेटिक्स, मैथ्स मतलब डिफरेंशिएशन, सीधा समझ लीजिए। इससे आप नहीं। तो ये 11th का था। इसमें दो फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, वो हम आपको बताते हैं। तो ये यहाँ तक आप एक बार लिख लीजिए इसका, ये कैसे हुआ फार्मूला, ये 11th का है, ठीक है। उसका हम मिटा के लिखते हैं। चलिए, उसमें जो हम पढ़ाए थे कि डेल में जो हम लिमिट दे रहे थे, उसमें थोड़ा सा बता देते हैं आपको, यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद बताते हैं। इसमें दो फार्मूला होता है, 11th में पढ़े, इसीलिए ज़्यादा वहाँ नहीं बताए थे। राइट हैंड डेरिवेटिव को RHD से सूचित करते हैं। तो क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटे एच। सिमिलरली भी क्या हम लिख सकते हैं, डिफाइन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब LHD। LHD का ये फार्मूला माइनस, यहाँ देखो LHD और RHD में सिर्फ माइनस का खेल है, यहाँ पर माइनस लगा दिए, ये हो गया। इसको याद रखना है आपको, ये दोनों फार्मूला का याद रखना है। ये 11th की है। तो कोई भी फंक्शन जब कब डिफरेंशिएबल होगा, पूछ देगा कि फंक्शन के हमको फार्मूले से सोल्व करो, उसका डेरिवेटिव से सोल्व करो उसका। इससे हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं, एनी फंक्शन, यहाँ पे लिखे एनी फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर है, या x बराबर कुछ भी दे, ये क्या है, कांस्टेंट है, या कुछ भी दे x बराबर 0 1 2 3। तो LHD इक्वल टू RHD होना जरूरी है। मतलब ये फार्मूला हम लगेंगे उसमें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों बराबर आ गया, इक्वल आ गया, तो मेरा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अदरवाइज अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आया तो मेरा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, उसमें थोड़ा सा और बता देते हैं आपको, उसमें करना क्या था। जैसे कि डेल वाला चीज था कि डेल एक्स लिखे थे टेंस टू 0 लिखे थे, इसका मतलब क्या होता, लिमिट। तो इसका मतलब हुआ कि डेल एक्स जो है ना वो 0 के आसपास है, मतलब 0 डेल एक्स कभी 0 नहीं हो सकता, नियरेस्ट टू 0, इसीलिए वहां पर डेल एक्स लगाई थी। लिमिट में क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव। कोई भी क्वांटिटी को चेंज करना है तो मतलब स्मॉलेस्ट चेंज ऑफ नंबर,
तो वही हुआ डेल एक्स, मतलब हुआ लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। इसका मतलब हुआ कि डेल एक्स जीरो नहीं हो सकता है। यह बात याद रखना है। आप 11th में पढ़े इसलिए हम ज्यादा नहीं बताए, वहां पर आपको प्रूफ करके हम दिए हुए हैं दोनों फार्मूला। ये इसका उतना यूज नहीं है, हम आगे बताते हैं। चलिए हम कुछ अब आगे पढ़ते हैं सम डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स बता, सम डेरिवेटिव्स लिखे फार्मूला आपको याद रखना है। ये सब फार्मूला आपको देखो, इसको क्या पढ़ा जाता है मेरे भाषा में समझो, डिफ्रेंशिएशन। मैं कहता कोई फंक्शन कैसे कब डिफ्रेंशिएबल या डिफ्रेंशिएबल, तो शुद्ध भाषा में इसको समझ लो। हम इसको डीसी कहते हैं, डिफरेंशियल मतलब डिफ्रेंशिएशन। इसको हम डीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ देखो, इस पे ध्यान दो, डिफ्रेंशिएशन इसको हम लोग डीसी बोलते हैं, वैसा ही याद रखना। तो यहाँ जैसे कोई फंक्शन दे दिया हुआ है बराबर साइन एक्स, ये इसको याद रखना, ये डेरिवेटिव। हम इसका ऐसे याद रखेंगे, साइन एक्स का डीसी कोस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स। आपको ऐसे याद नहीं होगा, कोई फंक्शन होगा साइन एक्स का डिवाइड डी एक्स कोस एक्स और वाई बराबर कोस एक्स बराबर माइनस साइन, ऐसा नहीं। आपको हम याद करवाते हैं, मेरे साथ आपको वीडियो को ध्यान से देख कर आपको बोलना है। साइन एक्स का डीसी कोस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, डिफ्रेंशिएशन बोलो या डीसी बोलो। इसी तरह कोट एक्स का डीसी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसी तरह कोसेक ऐसे क्या होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। और ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई टू द पावर एक्स, हमेशा ऑलवेज याद रखना। लॉग एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1/x, हमेशा ऐसे याद रखना। लॉग एक्स का डीसी 1/x या लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ऐसे याद रखना। ये नहीं कि y बराबर कोई फंक्शन दिया, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। और y बराबर एक्स टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1। कैसे देखो, जैसे y बराबर यहाँ पे देखो जो हम लिख रहे हैं अभी, y बराबर एक्स टू पावर n है, y बराबर एक्स टू पावर n है। क्या करेंगे, इसका dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशियल क्या n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1। जैसे यहाँ m रहता है m इंटू एक्स टू पावर m माइनस 1, पावर में जो रहेगा उसको यहाँ लिखेंगे, उसके इंटू एक्स है n माइनस 1। ऐसे याद रखना, एक्स टू पावर n का डिफरेंस n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1। ये आपको क्या करना है, कंठस्थ करना है, ठीक ना। ये जो लिखे dy बाई डी एक्स, ये मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या बताता है आपको तभी भी बता दे। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, कोई वह एक फंक्शन है, वह डिनोट करता है, एक फंक्शन को डिनोट करता है। रुको यहाँ पर मैं dy बाई डी एक्स, वह एक फंक्शन को डिनोट करता है, ठीक। x क्या डिनोट करता है, विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे सपोज दैट जेड देता है, हम लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जेड के लोग बोल रहा है, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये दिखाता है हमको रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक। 1 मिनट अब ये लिख देते हैं और फार्मूला है, उसके बाद आप लोग पढ़िए। और कुछ फार्मूला रह गया था जो हम बता रहे हैं, इसका रूल्स ऑफ फॉर डिफरेंशिएशन, जो और कुछ फार्मूला जैसे इनवर्स में जो रह गया था फार्मूला, वो हम आगे बता देंगे दूसरा पार्ट में। पहले ये पढ़ लीजिए आप, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। तो इसको 5 रूल हमेशा याद रखें। जैसे पहला रूल, कोई भी कांस्टेंट आप समझ रहे हैं कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट तो समझिए रहे हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ऑलवेज याद रखना। कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब कोई भी फंक्शन रहेगा, तो कांस्टेंट जस का तस, ऐसे याद रखना, कांस्टेंट जस का तस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसीलिए आपको बताया था कि एफ के पावर फंक्शन के डैश देके भी डिफरेंशिएशन को सूचित करते हैं हम लोग, ये तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फंक्शन जस का तस और जो फंक्शन नहीं कांस्टेंट जस का तस, जो फंक्शन रहेगा उसका डिफरेंशिएशन, ठीक। उसी तरह रूल नंबर तीसरा, u प्लस माइनस भी, प्लस माइनस क्या लगे, प्लस में रहे या माइनस में रहे, इसको क्या करना है, जैसे u प्लस माइनस भी, प्लस माइनस इसका पहला डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर दूसरों को कर देंगे, जो चिन्ह रहेगा वो लगा देंगे, ये आपको याद रखना। रूल नंबर चौथा, u इंटू बी मतलब दो फंक्शन को भी मल्टीपल में रहे, मल्टीपल में कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। पहला का याद रखो मेरे साथ, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा जस का तस, दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला जस का तस,
क्या लिखना, या आप ऐसे लिखते हैं u का डिफरेंशिएशन v जस का तस, या पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा का इंटू प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला जस का तस, इससे भी याद रख सकते हैं। या मेरे हिसाब से पहला जस का डिफरेंशिएशन दूसरा जस का तस, दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला जस का तस। उसी तरह u बाई v है, इसको कैसे याद रखेंगे, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन नीचे वाला जस का तस, ये माइनस हमेशा रहता है, यहाँ पे माइनस होता है, ये हमेशा याद रखिएगा आप। उसके बाद दूसरा का नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला जस का तस, क्या बताए थे, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन नीचे वाला जस का तस माइनस नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला जस का तस बाय या बटे नीचे वाला का स्क्वायर। इतना आपको याद रखना है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको हम कैसे हम लोग सवाल करेंगे, कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। इसमें एक कोई क्वेश्चन दिया, यहाँ पहला क्वेश्चन है 5 इंटू 10x। 5 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये 10x क्या है, एक फंक्शन है। तो हम बताए थे अभी तुरंत, रूल नंबर 3 में पढ़ना, कांस्टेंट इंटू फंक्शन। तो कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे ये लिखना है। कोई भी सवाल दे दिया एग्जाम आपको, क्या कैसे लिखना है, इस तरह दे दिया डिफरेंशिएशन करना, इस पे लिखेगा आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। नहीं भी दिया तो यहाँ x है तो x के ही रिस्पेक्ट में होगा। डिफरेंशिएटिंग, यहाँ x है तो x के ही रिस्पेक्ट में होगा। डिफरेंशिएटिंग यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसलिए हम ये सब लिख दिए हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन का जो बल है यहाँ पे दे देगा y बराबर, ऐसे y बराबर यहाँ पे आपको देगा। ये लिखना है कांस्टेंट जस का तस, मतलब कांस्टेंट जस मतलब कांस्टेंट वैसा ही रहेगा। 5 है 5 रहा, डी बाई डी एक्स, और ये फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन 10x। इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट जस का तस 5 है 5 लिख देंगे, डी बाई डी एक्स लगा दिया, डिफरेंशिएशन का साइन। 10x का डिफरेंशिएशन अभी हम जस्ट आपको पढ़ाए थे, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, इस तरह दूसरा सवाल को आप चलाइए, x टू द पावर 5 प्लस log x है, तो यहाँ पर हम लिख दिया शॉर्ट में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या बोले, रेट ऑफ चेंज है, मतलब दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है, ऐसा नहीं एक साइड। तो dy बाई डी एक्स लिखे यहाँ पे, d ऑफ डी एक्स ऐसे लिखना है आपको, d ऑफ डी एक्स। यहाँ पे y कहीं लिखे, यहाँ जो फंक्शन दिया है y क्या बोले थे, फंक्शन को डिनोट करता है आपको। तो y बराबर हम क्या लिखे थे, f ऑफ x क्या है, फंक्शन ऑफ x, इसीलिए हम यहाँ पे y नहीं लिखते हैं, ये आपको हम बताए थे, याद रहना चाहिए। यहाँ पे आप क्या लिखे, x टू द पावर 5 ये दिया, फिर प्लस t इस पे लगा दिए डिफरेंशिएशन log x। तो x टू द पावर 5 आप पढ़े हैं, x टू द पावर n पढ़े थे हम लोग अभी जस्ट, फॉर्मूला में क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n देखो, n क्या है, x टू द पावर n, x टू द पावर 5 है, 5 इंटू एक्स टू द इंटू एक्स, x यहाँ पे आ गया n माइनस 1, n क्या है, पावर में जो है 5 माइनस 1 कर देंगे, यही होगा 5x टू द पावर 4। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय x, ये इसका आंसर हो गया। आपको हम बताए थे, जैसे x स्क्वायर है 2x स्क्वायर है, यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसका तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। कैसे 2x होता है भाई, तो देखो x टू द पावर n क्या है 2, और x प्लस 2 माइनस 1 करेंगे, क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस 1 हो गया, टू द पावर एक्स पावर 1 क्या हो गया 2 इंटू 4x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4x। ठीक, बस आज यही तक, आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए नमस्कार। आप चैनल को शेयर जरूर कीजिए, आप जब तक आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा तब तक हम क्या आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे।